वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं संधारित्रों के संयोजन की। तो उसमें एक संयोजन का तरीका है जिसे कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इस संयोजन की क्या शर्त है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। वहाँ पर आपको बताए हैं कि जब भिन्न भिन्न धारिता के दो संधारित्र, दो या दो से अधिक संधारित्र इस प्रकार संयोजित होते हैं कि सभी संधारित्रों का आवेश समान होता है लेकिन उनका विभव भिन्न भिन्न होता है, तब संधारित्रों के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। अब आज हम लोग क्या करेंगे कि यदि दो या दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो उनके समतुल्य संधारित्र की धारिता क्या होगी। अब इसी का कि सभी को हटाकर अगर एक संधारित्र जोड़ना है तो वो कितने धारिता का संधारित्र जोड़ा जाए जो वही काम करे जो एक से अधिक संधारित्र कर रहे थे। उसी का हम लोग यहाँ पर व्यंजक निकालेंगे। तो देखिए हम तीन संधारित्र यहाँ पर ले रहे हैं। इस संधारित्र का संकेत आपको पहले बता चुके हैं। परिपथ में संधारित्र जो है दो समानांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर एक संधारित्र है जिसकी धारिता है C1, यह A और B के बीच जुड़ा हुआ है। दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता है C2, यह B और C के बीच जुड़ा हुआ है। और तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता है C3, वह C और D के बीच जुड़ा हुआ है। इसका एक प्लेट धनावेश है, एक ऋण आवेश, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q, यहाँ माइनस Q। शर्त है एक का सभी पर आवेश जो है वो क्या है, Q। हम लोग पढ़ चुके हैं धन आवेश को ही संधारित्र का आवेश कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए तो इसका भी आवेश Q है, इसका भी Q है और इसका भी Q है। अब चूंकि ये तीनों की धारिता अलग अलग है, आवेश समान है, निश्चित रूप से इनका विभव भी क्या होगा, अलग अलग। तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं संधारित्र के प्लेटों के बीच के विभवांतर को ही संधारित्र का क्या कहा जाता है, विभव कहा जाता है। तो यहां पर माना कि C1, C2 तथा C3 धारिता के तीन संधारित्र क्रमशः A तथा B, B तथा C और C तथा D बिंदुओं के बीच श्रेणी क्रम में संयोजित है। माना कि C1, C2 तथा C3 धारिता के तीन संधारित्र क्रमशः A तथा B, B तथा C और C तथा D बिंदुओं के बीच श्रेणी क्रम में संयोजित है। प्रत्येक संधारित्र का आवेश Q है। अब देखो A और B बिंदुओं के बीच का विभवांतर यानी इस संधारित्र का विभव, तो इसको आप लिख सकते हैं VA माइनस VB। तो संधारित्र का विभवांतर या विभव बराबर सूत्र Q/C होता है। तो आवेश इसका Q है और धारिता क्या है, C1 है। तो VA माइनस VB की जगह पर आप लिख सकते हैं Q/C1। इसी प्रकार से VB माइनस VC Q/C2 और VC माइनस VD Q/C3। अब यदि A और D बिंदुओं के बीच विभवांतर लिखना हो तो इन तीनों विभवांतर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो VA माइनस VD, तो VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD।
माइनस वी बी प्लस वी बी कैंसिल, माइनस वी सी प्लस वी सी कैंसिल, वही बच गया वी ए माइनस वी। अब इसके जगह पर Q बटा सी, इसके जगह पर Q बटा सी टू, और इसके जगह पर Q बटा सी थ्री, Q बटा सी, Q बटा सी टू, Q बटा सी थ्री। तब वी ए माइनस वी डी बराबर Q कॉमन हो गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, समीकरण 1। अब यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर इनके समतुल्य CS धारिता के एक संधारित्र को A और D के बीच जोड़ दिया जाए, तो समतुल्य का मतलब क्या है कि A और D के बीच भी वो अंतर वही रह गया, उसकी धारिता ऐसी हो कि उसके पास भी आवेश क्या रहे, Q, तो कहा जाएगा कि समतुल्य है। तब यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर इनके समतुल्य CS, श्रेणी के लिए यहां सफिक्स में CS लगाया जाता है, CS धारिता के एक संधारित्र को A तथा D बिंदुओं के बीच संयोजित कर दिया जाए, तब VA माइनस VD बराबर Q बटा CS, समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से Q बटा CS बराबर Q, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Q कैंसिल हो गया, 1/CS 1/C2। तो जब भी 2, 3, 4, 5 संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं और उनका समतुल्य धारिता आपसे पूछा जाए, तो यही सूत्र लगेगा। अभी 3 के लिए है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 4 रहेगा तो प्लस 1/C4, 5 रहेगा प्लस 1/C4, ये सूत्र बढ़ जाएगा। दूसरी बात, इस व्यंजक से स्पष्ट है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र के धारिता से कम होती है। यानी ये जो CS है इसका मान C1, C2, C3 इन सब से क्या होगा, कम होगा। इसको याद रखना है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में समतुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता से क्या होती है, कम होती है। इस व्यंजक से स्पष्ट है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होती है। इस व्यंजक से स्पष्ट है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होती है। इसको याद रखिएगा। अब इसी को
C1 तथा C2 धारिता के केवल दो संधारित्रों के लिए, अगर केवल दो ही संधारित्र है तो सूत्र तो यही होगा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। एलसीएम C1 इंटू C2, यहाँ पर C1, तो CS बराबर C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। तो अगर दो ही संधारित्र है तो डायरेक्ट इस सूत्र का उपयोग कर दीजिए, ये आप बच जाइएगा एक लाइन से। CS बराबर C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। C धारिता वाले N सदृश संधारित्रों के लिए, अगर मान लो एक ही धारिता C के N संधारित्र 10, 5, 20 संयोजित हो, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C अगर n बार है तो n/C हो जाएगा। तो 1/CS बराबर n/C, यानी CS बराबर C/n। सूत्र को याद रखिएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया 10-10 माइक्रो फराड धारिता वाले 10 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो समतुल्य धारिता क्या होगी? तो C के जगह भी 10 हो गया और संख्या भी 10 हो गई, तो 10/10 यानी समतुल्य धारिता 1 माइक्रो फराड। तो हम लोग जब भी परिपथ में एक से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होंगे, उनके जगह पर एक संधारित्र को अगर संयोजित करना होगा तो उसके लिए 1/CS बराबर ये सूत्र हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर केवल दो ही संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1 तथा C2 है और वे श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो डायरेक्ट समतुल्य धारिता CS बराबर C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। और एक ही प्रकार के C धारिता वाले अगर N संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है तो CS बराबर C/N। तीनों को याद रखिएगा, ये लाइन जरूर याद रखिएगा कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में जो समतुल्य धारिता होती है वह प्रत्येक संधारित्र की धारिता से क्या होती है? कम होती है। अब परिपथ में संधारित्रों के संयोजन का जो दूसरा तरीका है उसे समानांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब बहुत जगह लिखा रहता है कि जब सभी संधारित्रों के धनावेशित प्लेट को एक साथ और उनके ऋणावेशित प्लेट को एक साथ संयोजित कर देते हैं तो इस संयोजन को कहते हैं समानांतर क्रम। ठीक है, जोड़ने का तरीका ही है, लेकिन जिस प्रकार से हम आपको श्रेणी क्रम संयोजन में बताए कि श्रेणी क्रम संयोजन में चाहे संधारित्रों की धारिता कुछ भी हो, आवेश सबका समान होता है, उसी प्रकार से समानांतर क्रम संयोजन में चाहे धारिता कुछ भी हो, सभी का विभव समान होगा, आवेश भिन्न भिन्न होगा, लेकिन विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछता है कि संधारित्रों के समानांतर क्रम समूहन में सभी संधारित्रों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होती है, तो याद रखना है उनका विभव समान होता है। भिन्न भिन्न जब भिन्न भिन्न धारिता वाले दो या
2 से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि सभी संधारित्रों का विभव समान होता है, लेकिन उनका आवेश भिन्न भिन्न होता है। तब संधारित्रों के संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। जब भिन्न भिन्न धारिता वाले 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि सभी संधारित्रों का विभव समान होता है, लेकिन उनका आवेश भिन्न भिन्न होता है, तब संधारित्र के संयोजन को समानांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। और ऐसी स्थिति तभी प्राप्त होती है जब सभी संधारित्र 2 ही बिंदुओं के बीच संयोजित हो। तो मान लीजिए ये 2 बिंदुएं हैं, ए और बी। एक ये संधारित्र है, ये ए बी के बीच है, दूसरा ये भी संधारित्र ए बी के बीच, और ये भी 3 संधारित्र फिर यहाँ हम लिए। इसकी धारिता C1, इसका C2, इसका C3। अब देखो सबका जो ये धन आवेश है, धन आवेशित प्लेट है एक जगह, ऋण आवेशित प्लेट एक जगह। अब जब ए और बी विभवांतर सब पर सेम है, धारिता अलग अलग है, तो आवेश अलग अलग होगा। तो यहाँ पर मान लो प्लस Q1 माइनस Q, प्लस Q2 माइनस Q2, प्लस Q3 माइनस Q3। तब माना कि C1, C2 तथा C3 धारिता के 3 संधारित्र A तथा B बिंदुओं के बीच समानांतर क्रम में संयोजित है। अब C1 धारिता के संधारित्र का आवेश Q1 बराबर, तो Q बराबर सूत्र हम उससे भी पढ़े, तो धारिता हो गई C1 और ए और बी के बीच है, तो इसका विभवांतर VA माइनस VB। इसी प्रकार C2 धारिता के संधारित्र का आवेश Q2 बराबर C2 VA माइनस VB। C3 धारिता के संधारित्र का आवेश Q3 बराबर C3 VA माइनस VB। अब देखिए कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और Q बराबर, तो जब इस तीनों को रखेंगे तो VA माइनस VB सब में कॉमन हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 समीकरण 1। अब इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर इनके समतुल्य यदि इन तीनों
संधारित्रों के स्थान पर इनके समतुल्य सीपी धारिता के एक संधारित्र को संयोजित कर दिया जाए तब Q बराबर, तो धारिता हो गई CP VA माइनस VB। समीकरण, तो समीकरण 1 तथा 2 से CP VA माइनस VB, VA माइनस VB C1 प्लस C2 प्लस C3, ये कैंसिल हो गया। तो सूत्र क्या आ गया? तो CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी अगर 2 या 2 से अधिक संधारित्र समानांतर क्रम में संयोजित हैं तो समतुल्य धारिता के लिए यही सूत्र लगाइएगा। CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर 4 है तो C4 प्लस हो जाएगा, 5 है तो प्लस C5 हो जाएगा। इस व्यंजक से स्पष्ट है कि संधारित्रों के समानांतर क्रम समूहन में समतुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता से अधिक होती है, इसका मान बढ़ जाता है। तो अगर कहीं परिपथ में धारिता बढ़ानी हो तो पूछेगा संधारित्र को किस क्रम में जोड़ना है, तो समानांतर क्रम में, और यदि धारिता घटानी हो तो किस क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। दोनों सूत्र से ये बात स्पष्ट हो गई कि अगर परिपथ में अगर हमको धारिता बढ़ानी है तो संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, और यदि धारिता घटानी है तो श्रेणी क्रम में। सी धारिता वाले एन सदृश संधारित्रों के लिए Cp बराबर C प्लस C एन बार, यानी NC। तो अगर एक ही तरह के धारिता वाले बहुत सारे संधारित्र समानांतर क्रम में संयोजित हैं तो समतुल्य धारिता का डायरेक्ट सूत्र Cp बराबर NC। जैसे 10 माइक्रोफराड धारिता वाले 10 संधारित्र समानांतर में संयोजित हैं तो N की जगह भी 10 हो गया, C की जगह 10 माइक्रोफराड, यानी समतुल्य धारिता 100 माइक्रोफराड। अब हम लोग सूत्र भी निकाले थे इसके पहले, CS बराबर, यानी C धारिता के N सदृश संधारित्र यदि श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो समतुल्य धारिता CS बराबर C बटा N। अब यहाँ पर एक सूत्र मिलेगा CP बटा CS बराबर NC बटा C बटा N, C कैंसिल, CP बटा CS बराबर N स्क्वायर। इस सूत्र को याद रखिएगा। अगर सवाल पूछ दे कि 10 संधारित्र हैं, उस 10 की धारिता समान है, एक बार वो समानांतर क्रम में संयोजित किए गए और फिर एक बार श्रेणी क्रम में, दोनों स्थितियों में समतुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से CP बाई CS बराबर N स्क्वायर, तो N की जगह 10 हो गया, 10 का स्क्वायर 100, यानी 100 अनुपात 1। ध्यान रखिएगा, अगर पहले शब्द समानांतर संयोजन दिया है तभी CP बाई CS, इसी को भुलवाने के लिए कह दे कि पहले 10 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, फिर उसके बाद समानांतर में जोड़ा गया, तब समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा, तो ये उलट जाएगा, CS बटा CP बराबर सूत्र हो जाएगा 1/n स्क्वायर। तो संधारित्रों के 2 समूहन के तरीका है, 2 संयोजन के तरीका है, दोनों के लिए हमने सूत्र निकाल दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे संधारित्रों के समूहन पर आधारित कि परिपथ में यदि संधारित्र संयोजित हैं तो उनकी समतुल्य धारिता कैसे निकाली जाएगी, और उसके बाद एक लास्ट थ्योरी स्थिर वैद्युतिकी के दूसरे चैप्टर में रह गया वांडी ग्राफ जनित्र, तब चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।